आइए। हेलो दोस्तों, लक्ष्य एकेडमिक हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग फिर से करंट अफेयर का क्लास लेके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से नोट करते जाइएगा। ठीक है, और जो नोट नहीं कर पाएंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर है। क्या है पहला करंट अफेयर? कि श्री राजकुमार अरोड़ा जी, ठीक है, कौन? हमारे राजकुमार अरोड़ा जी, ठीक है, हमारे देश के राजकुमार अरोड़ा जी ने क्या किया कि रक्षा लेखा महानियंत्रक पद का पदभार संभाला। ठीक है, क्या किया कि हमारे जो रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला? तो हमारे परीक्षा महानियंत्रक रक्षा महानियंत्रक कौन की? राजकुमार अरोड़ा जी ने। ठीक है, राजकुमार अरोड़ा जी ने। ठीक है, अगला देखिए आप लोग का आज का है करंट अफेयर हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्या होता है? हमारा इसरो होता है। ठीक है, क्या होता है? इसरो। ठीक है, इसरो का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसरो ने क्या किया कि आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए नासा के साथ इसरो सिंथेटिक ऑब्जर्वर रडार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। किसका किया? GSLV 15 के हेल्प से। ठीक है, किसके हेल्प से? GSLV F-16 रॉकेट के मदद से। ठीक है, किसने के साथ किया? नासा ने इसरो के साथ किया। ठीक है, नासा ने इसरो के साथ किया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा नासा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नासा के बारे में जान लेते हैं। क्या है नासा के बारे में? कि नासा का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन जो करंट अफेयर में आपका रहता है, जो आपका करंट में टॉपिक चलता रहता है, उसके बारे में, वो करंट अफेयर से रिलेटेड उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा आज का देख रहे हैं कि नासा के बारे में हम लोग जानकारी कुछ देख लेते हैं। तो नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 में, यानी कि 1958 में। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? सीन डफी। ठीक है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन है सीन डफी। ठीक है, याद रखिएगा। इसरो के बारे में आप जान लेते हैं। हम लोग नासा के बारे में जान लिए, अब इसरो के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसरो के बारे में जानते हैं कि इसरो का क्या था कि इसरो का स्थापना हमारा 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1999 को हुआ था। ठीक है, इनका इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा, इसका कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है? V नारायणन। ठीक है, ये अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, V नारायणन। ठीक है, आगे देखिए, आज का हमारा तीसरा करंट अफेयर है। क्या है कि अशोक चोपड़ा द्वारा लिखित द मैन हु विल बिकम सिनेमा। ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर में। ये किसके द्वारा लिखा गया? अशोक चोपड़ा के द्वारा लिखा। किनके बारे में लिखा गया? दिलीप कुमार का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया? दिलीप कुमार का वर्णन किया गया। ठीक है, दिलीप कुमार का वर्णन किया गया। और दिलीप कुमार को उनके फिल्म के स्वाभाविक किरदार के लिए, ठीक है, याद रखिएगा कि स्वाभाविक किरदार के लिए इनको क्या कहा जाता था? ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज का आपका करंट अफेयर हमारा 5 क्या है कि डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, डॉक्टर मयंक शर्मा क्या किए?
वित्त सलाहकार का क्या हुआ, रक्षा सेवाओं का पदभार संभाला। ठीक है, डॉक्टर मयंक शर्मा, याद रखिएगा कि डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्त के सलाहकार, रक्षा सेवाओं का पदभार संभाला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग रक्षा मंत्रालय के बारे में। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, कौन है? राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। आगे आज का करंट अफेयर नंबर 6 है हमारा कि महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने क्या किया? महाराष्ट्र ने 7 अगस्त को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, की जयंती पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। ठीक है, आप लोग इसमें एम.एस. स्वामीनाथन को जानते होंगे, ये हमारे हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, तो इनके जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया गया? तो महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने का घोषणा किया। अब से ना 7 अगस्त को क्या होगा? एम.एस. स्वामीनाथन के डे पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? महाराष्ट्र के सीएम है अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी सीएम भी पूछ लिया जाता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि जो एम.एस. स्वामीनाथन थे, उनके जयंती पर महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने का घोषणा किया है। ठीक है, आगे देख लीजिए, महाराष्ट्र का क्या सीएम है? देवेंद्र फडणवीस साहब। राजधानी कहाँ है हमारा? मुंबई का, सॉरी मुंबई बोल रहे, महाराष्ट्र का मुंबई में। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? बता, आप लोग बताइएगा। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या किया? साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ 19% पाकिस्तान पर लगाया। अभी जो विवादों में चल रहा है, ठीक है, ये अमेरिका ने क्या किया? साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ लगाया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे कितना लगाया? मात्र 19%। ठीक है, और हमारे जो भारत पर कितना लगाया? 25% लगाया। भारत पे कितना लगाया? 25%। तो ये हम लोगों के साथ तो नाइंसाफी हो रहा भाई, इंडिया के साथ। पाकिस्तान वाला उसका 19% लगा रहा है और हम लोग के लिए 25%। ठीक है, तो आप लोग सब सोचिए थोड़ा सा, पाकिस्तान को 19% क्यों दे रहा है और इंडिया को 25% क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे? क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, वो अमेरिका का कहा हुआ सुनता है। ठीक है, क्या होता है कि पाकिस्तान वाला जो है ना, वो अमेरिका का सुनता है, वो इंडिया वाला जो हमारा है वो उसका कहना नहीं मानता है, ना किसी चीज में उसका सपोर्ट करना चाहता है। इसलिए क्या होता है कि जो आदमी आपका मदद करेगा ना, उसको आप कम परसेंट में दे दीजिएगा, और जो आपका नहीं मदद करेगा, आपको उल्टा लड़ेगा, उसको आप क्या कीजिएगा? ज्यादा लीजिएगा। तो सेम वही सिस्टम है कि अमेरिका के बाबू जो राष्ट्रपति हैं, वो साउथ एशिया में बहुत सारा देश है। ठीक है, इंडिया के साथ बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, लेकिन इंडिया को कितना लगा दिया? 25% लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कितना परसेंट लगाया? 19%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये अभी आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाबू अपना डिसीजन दिखा दिए हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार एशिया रग्बी अंडर-19 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। बिहार क्या करेगा? एशिया रग्बी अंडर-19 टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? अब अभी बिहार में आने वाला सब चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो बिहार के लिए स्पेशल हम लोग क्लास एक लेके आएंगे, जिसमें आप लोग को इसके चुनाव के बारे में बताएंगे। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। इनके सीएम है नीतीश कुमार। ठीक है, इसका राजधानी बता देते हैं, चलिए पटना है। ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर करंट नंबर 9 है आज हमारा कि खालिद जलील, ठीक है, किसको? खालिद जलील को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच किन्हें नियुक्त किया गया? खालिद जलील साहब को। ठीक है, याद रखिएगा। भारत क्या हो गया? चलिए और एक नंबर क्वेश्चन नंबर 10 करंट नंबर 10 है कि भारत ने क्या किया? भारत ने अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने में चीन को पीछे छोड़कर
शीर्ष स्थान हासिल किया। किसको छोड़कर? चीन को। अब भारत किसको किसको पीछे कर दिया? अमेरिका को तो सबसे पहले पीछे कर ही दिया स्मार्टफोन के मामले में, ठीक है, और किसको? चाइना को भी पीछे कर दिया और खुद शीर्ष पे आ गया। इंडिया अब क्या हो गया? इंडिया हमारा स्मार्टफोन में रैंक 1 में आ गया, शीर्ष में आ गया है। अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ दिया। हम लोग किसी देश से पीछे नहीं है। स्मार्टफोन अब हमारे देश में बिक रहा है अच्छे तरीके से और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। चलिए आज का करंट अफेयर नंबर 11 जो रिनॉल्ट है। रिनॉल्ट आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग रिनॉल्ट का कार यूज करते होंगे। तो रिनॉल्ट समूह जो है वो चेन्नई में चेन्नई स्थित अपने संयुक्त संयंत्र निसान की शेष 51% हिस्सेदारी खरीद लिया। ठीक है, क्या हो गया कि रिनॉल्ट समूह जो है, रिनॉल्ट जो कार वाला बिकता है, ठीक है, रिनॉल्ट वाला कार वाला क्या किया कि निसान का जो है, निसान भी एक कार कंपनी ही है, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से ये दोनों कंपनी है। तो क्या किया रिनॉल्ट समूह ने आपका निसान का 51% जो शेयर था हिस्सेदारी को खरीद लिया। ठीक है, रिनॉल्ट क्या किया कि निसान का 51% हिस्सेदारी खरीद लिया। तो अब क्या हो गया कि रिनॉल्ट का तो भाई गाड़ी बहुत ज्यादा बिकेगा। क्यों? क्योंकि निसान का अपना 51% हिस्सेदारी खरीद लिया। आगे आज का करंट अफेयर नंबर 12 जुलाई 2025 में यूपीआई लेन देन 19.47 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, क्या हो गया कि इंडिया में जो यूपीआई का लेन देन है, आजकल आप लोग जानते ही होंगे, जो यूपीआई का लेन देन है वो 19.47 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, यूपीआई का लेन देन में, यूपीआई आप लोग जानते ही होंगे, अभी हर कोई यूपीआई का यूज कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डाटा कम से कम याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या है 19.47 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, तो क्यों हो गया? क्योंकि आजकल हर कोई यूपीआई से पेमेंट करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो या कितना भी छोटा आदमी है, छोटा बिजनेसमैन से लेकर बड़ा बिजनेस, सारे लोग यूपीआई से लेन देन आजकल कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आसानी पड़ता है। चलिए आज का करंट नंबर 13 है हमारा भास्कर प्लेटफॉर्म। ये एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके द्वारा इंडियन कैबिनेट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा क्या हो गया इसमें कि स्मार्ट स्टार्टअप कंपनी सब, क्या भास्कर प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपका स्मार्ट स्टार्टअप कंपनी का जो है, स्टार्टअप कंपनी सब, उनमें से 1 लाख 1.97 लाख से ज्यादा कंपनियों ने पंजीकृत किया। क्यों किया? क्योंकि मोदी जी हमारा सबसे पहले चलाए थे मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया के चक्कर में आपका स्मार्ट स्टार्टअप का श्रेणी बढ़ा दिया, स्टार्टअप कंपनी बढ़ते गया। आजकल हर कोई स्टार्टअप नया अपना स्टार्टअप ही शुरू कर रहा है। ठीक है, क्या होता है स्टार्टअप में जो कंपनी है आज वो कितना हो गया 1.97 लाख से ज्यादा आदमी लोग अब स्टार्टअप का ये जो आपका प्लेटफॉर्म है भारत भास्कर प्लेटफॉर्म, उसमें ये लोग सारे लोग अपना पंजीकरण करा लिए। क्यों पंजीकरण कराएं? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी लोगों के साथ क्या प्रतिस्पर्धा होती है, उसके बाद इसमें सरकार इसको लोन भी दे देता है और बहुत सारे फैसिलिटीज भी देता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया कि भास्कर प्लेटफॉर्म में सारे जो स्टार्टअप कंपनी है वो सब सारे के सारे ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, आज का करंट अफेयर नंबर 14 है ये केंद्रीय मंत्रालय, ये केंद्रीय मंत्री। ठीक है, कौन मंत्री है ये? वन एवं पर्यावरण मंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, ये क्या है कि आपका वन एवं पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, ये क्या किए गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में क्या किए मैत्री वन शुभारंभ किया। मैत्री वन एक आपका योजना है, उसके लिए शुभारंभ किया। ठीक है, याद रखिएगा इसका, ये जो केंद्रीय जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ये वन एवं पर्यावरण एवं कल्याण के मंत्री हैं। ठीक है, वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने तो क्या किया गुरुग्राम में मैत्री वन का शुभारंभ किया। ठीक है, आज का करंट अफेयर नंबर 15 और जो हमारा लास्ट का है आज का। ठीक है, क्या हुआ कि माल्टा एक देश है। ठीक है, माल्टा क्या है? एक देश है जो 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा।
क्या करेगा? माल्टा एक देश है, ठीक है, वो क्या करेगा 2027 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा, राष्ट्रमंडल युवा खेल, याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रमंडल युवा खेल और राष्ट्रमंडल खेल दो अलग अलग है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि राष्ट्रमंडल युवा खेल और राष्ट्रमंडल खेल। तो इसमें क्या होता है राष्ट्रमंडल युवा खेल में कि इसमें सिर्फ युवा लोगों का अपनी मेजबानी प्रतिस्पर्धा रहता है, ठीक है, इसमें जो भी प्रतिस्पर्धा होती है वो युवाओं का होता है, ठीक है। और क्या होता है राष्ट्रमंडल खेलों में क्या होगा कि उसमें सारे लोग होंगे, ठीक है, उसमें आपका ये नहीं देखा जाएगा कि जूनियर है सीनियर है, ठीक है, उसमें कैटेगरी वाइज प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। तो माल्टा 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए आप लोग को एक क्वेश्चन देके चला जाता हूँ मैं, कि आप लोग आंसर कर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। आप लोग को बताना है कि आपका अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए आज का करंट अफेयर यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के लिंक पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, तो आप लोग इससे सारा चीज डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से हर दिन करंट अफेयर के साथ, ठीक है। और YouTube हमारे चैनल को लाइक अकेडमी को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर और लाइक करेंगे तो थोड़ा सा उम्मीद भी हमारा मजा आएगा, हमको और भी आगे करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए, और प्रत्येक दिन की तरह कल फिर से हम करंट अफेयर की क्लास अपने समय के साथ लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आपको इतना देर समय देने के लिए।